Midnight Echoes. दोस्तों, अगर आप उत्तर भारत के पुराने गांवों में जाओगे तो एक नाम बहुत बार सुनने को मिलेगा, कच्चा कलवा। लोग कहते हैं ये एक ऐसे बच्चे की आत्मा होती है जिसकी मौत अचानक हुई हो और जिसका अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो। कहते हैं वो आत्मा अक्सर अकेली जगहों पर रहती है, खासकर पुराने पेड़ों और वीरान घरों के पास। दोस्तों, ये 2015 की एक सच्ची घटना है जिसके डर में आज भी वो परिवार जी रहा है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे जो मैं बताऊंगा वो सुनकर शायद आज रात आपकी भी नींद उड़ जाए। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक परिवार नया घर लेकर शिफ्ट हुआ था। परिवार में रमेश, उनकी पत्नी पूजा और उनका 8 साल का बेटा रोहन था। घर काफी अच्छा था, पुराने जमाने जैसा एकदम खुला खुला। बीच में बड़ा सा आंगन था और उस आंगन के चारों तरफ कमरे बने हुए थे। घर के बाहर एक बड़ा सा नीम का पेड़ लगा था और घर के पीछे की तरफ एक पुराना तालाब भी था। जब वो लोग घर में शिफ्ट हुए तो लगभग 1 महीने तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहा, लेकिन फिर एक दिन एक बहुत बड़ी गलती हो गई। एक दोपहर रमेश ने सोचा कि घर के पीछे वाला तालाब साफ करवाना चाहिए, क्योंकि पानी में बहुत गंदगी जमा हो चुकी थी। अगले ही दिन उन्होंने 2 मजदूर बुलाए और सफाई का काम शुरू करवा दिया। जब वो लोग तालाब की मिट्टी निकाल रहे थे तब उन्हें नीचे से एक पुराना सा कपड़े का पोटला मिला। रमेश ने मजाक में बोला, देखो जरा अंदर क्या है। मजदूर ने जैसे ही पोटला खोला, अंदर छोटे बच्चे की हड्डियां और एक पुराना सा लाल धागा बंधा हुआ मिला। मजदूर तुरंत डर गए। उन्होंने कहा, साहब, इससे वापस पानी में डाल दीजिए, ये ठीक चीज नहीं है। लेकिन रमेश को यह सब अंधविश्वास लगा। उन्होंने उस पोटले को उठाकर तालाब के किनारे ही मिट्टी में दबा दिया। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने वाली थी। दोस्तों, आप ही बताओ कि आप रमेश की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताना। उस घटना के 3-4 दिन बाद अजीब चीजें होने लगी। कभी रात में छत पर छोटे पैरों की दौड़ने की आवाज आती, कभी आंगन में तालाब की मिट्टी पड़ी हुई मिलती। लेकिन रमेश और उनकी बीवी को लगता कि शायद रोहन खेल खेल में तालाब से मिट्टी ले आता होगा। फिर एक दिन रोहन खेलते खेलते अपनी मम्मी से बोला, मम्मी, मेरे पास एक नया दोस्त है। पूजा ने पूछा, कौन? रोहन धीरे से बोला, वो तालाब के पास रहता है। पूजा को लगा रोहन कोई काल्पनिक दोस्त की बात कर रहा है। लेकिन दोस्तों, जो आगे हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसी रात लगभग 2 बजे पूजा की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे बाहर से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही है। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसका खून जम गया। नीम के पेड़ के नीचे एक बच्चा खड़ा था। उसके शरीर पर कोई कपड़े नहीं थे। उसकी बनावट बहुत अजीब थी। उसका सिर एक सामान्य बच्चे से बड़ा था और उसका शरीर एकदम पतला और सूखा सा लग रहा था। वो सीधा रोहन की खिड़की की तरफ देख रहा था। पूजा डरकर तुरंत रमेश को जगाने लगी। जब दोनों बाहर गए तो वहां कोई नहीं था। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, अगर आप अकेले ये सुन रहे हैं तो एक बार अपने आसपास जरूर देख लेना, क्योंकि क्या पता आपको भी कोई। अगली रात करीब 3 बजे पूजा की आंख फिर से खुली। उसने देखा रोहन बिस्तर पर नहीं था। वो घबरा कर बाहर भागी और जो उसने देखा उसने उसकी रूह तक हिला दी। रोहन आंगन में खड़ा था और धीरे धीरे तालाब की तरफ चल रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसका चेहरा बिल्कुल ब्लैंक था। पूजा तुरंत उसके पीछे भागी। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंची, रोहन तालाब के बिल्कुल किनारे पर खड़ा था। तभी पूजा ने देखा कि तालाब के पानी के अंदर से जैसे कोई हिल रहा हो, जैसे कोई अंदर से रोहन को बुला रहा हो। पूजा ने तुरंत रोहन को पकड़ लिया,
लेकिन उसी वक्त उसे अपने कान के पास एक बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बोल रही थी, इसे जाने दो, वो यहीं रहेगा। पूजा ने जैसे ही डर कर पीछे देखा, उसने देखा कि वो बच्चा वहीं तालाब के किनारे खड़ा होकर हंस रहा था। पूजा डर से कांपने लगी। उसने तुरंत रोहन को उठाया और भागते हुए घर के अंदर आ गई। उसने अपने फोन में हनुमान चालीसा लगाई और जोर जोर से सुनने लगी, क्योंकि उस वक्त उन्हें सिर्फ एक ही सहारा नजर आ रहा था। दोस्तों, कमेंट में बताओ कि अगर आप ऐसी मुश्किल घड़ी में होते तो सबसे पहले क्या करते। पूजा और रमेश उस रात के बाद पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ आ गया था कि जो कुछ भी उस घर में हो रहा था वो बिल्कुल सामान्य नहीं था। अगले ही दिन बिना किसी को कुछ बताए उन्होंने जल्दी जल्दी सामान बांधा और हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इंसान किसी जगह से तो भाग सकता है, लेकिन उस जगह की यादों से कभी नहीं भाग सकता। आज भी जब कभी पूजा और रमेश उस रात को याद करते हैं तो उनके दिल में वही पुराना डर फिर से जिंदा हो जाता है। और गांव के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के अंधेरे में उस पुराने तालाब के पास एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई देता है। और सबसे डरावनी बात यह है कि पूजा और रमेश को आज भी कई बार सपनों में वही बच्चा उसी तालाब के किनारे खड़ा हुआ दिखाई देता है और वो बस उन्हें देखकर हंसता रहता है, जैसे वो अभी भी उनका इंतजार कर रहा है। अगर आपको ऐसी ही डरावनी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और स्टोरीज के लिए मिडनाइट मून को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर रात एक नई डरावनी कहानी आपका इंतजार करती है।